इनका ऑन कर दो। मीनाक्षी जी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मीनाक्षी जी, ओके। अब शो हो रही हूँ मैं? नहीं, आप शो नहीं हो रही है मीनाक्षी जी, आप शो नहीं हो रही हैं। हाँ तो हो रही है। मैं मेरे में तो शो हो रही हूँ और मैंने वीडियो भी चालू कर रखा है। मीनाक्षी जी आपका वीडियो दिख रहा है? हाँ बट हाँ, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। आप दिख रहा है, मैडम मीनाक्षी अपना जी, दिख स्क्रीन रहा चेंज करें। है। ओके हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके अब मेरी वॉइस भी आ रही है? आपकी वॉइस भी आ रही, क्लियर है वॉइस मीनाक्षी जी, आपकी वॉइस क्लियर है। और ऑडियो भी आ रहा है? ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले तो सब सर को जिनको इनवाइट किया गया है बहुत बहुत स्वागत है सबका, और देरी के लिए मैं सबसे माफी चाहती हूँ। नहीं आप निश्चित रहिए, इतने सेलिब्रिटीज के साथ इतनी समय मिलने का मौका मिला है तो इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। जी सर, थैंक यू सो मच। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हम आप सबसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो उर्वशी जी अब अपना प्रोग्राम अपनी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ। मैं आप सभी का कला मंजर सोसाइटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अभूतपूर्व रहेगा, क्योंकि आज हमारे भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवान हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे और जिससे हमें मार्गदर्शक उनका मिल सकेगा। तो इनके एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि इनके अतुलनीय बलिदान देते हैं देश के लिए, हमारे लिए, और उसी के कारण आज हम अपने घरों में हम सुरक्षित हैं, महसूस करते हैं। इसलिए इनके बलिदान को, इनके त्याग को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारे लिए सच में बहुत ही गर्व की बात है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही फक्र महसूस कर रही हूँ कि आज कला मंजर की ओर से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसमें हमारे भारतीय सेना की तीनों अंगों के जवानों को आमंत्रित किया गया। 4 पंक्तियां मैं आपसे। माँ के मुख पर सदा मुस्कान रहे। हेलो। माँ के मुख पर सदा मुस्कान रहे, माँ के सजदे की जान निसार रहे। माँ के मुख पर सदा मुस्कान रहे। उर्वशी जी, यस, चंद्रमौली सर वेटिंग में है, उन्हें एंट्री दीजिए। ओके 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 वेट। हाँ एक हाँ, ओके हाँ। कोई दुश्मन छू न सके तेरा दामन, कोई दुश्मन छू न सके तेरा दामन, हम रहे ना रहे बस हमारा हिंदुस्तान रहे। यही हमारे जवानों का जज्बा रहता है। तो अब मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी का। सर फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप ABP-SSP राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सेवानिवृत्ति के बाद आप निरंतर समाज सेवा में संलग्न हैं। और इसके बाद मैं स्वागत करूंगी आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वाई के माथुर जी का और कर्नल अजीत सक्सेना जी का। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। अजीत जी, अजीत सर भी कनेक्ट नहीं हुए क्या? अजीत जी ने कनेक्ट तो हो गए। हाँ मैं इधर हूँ। जय हिंद। ओके, जय हिंद जय सर। हिंद सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और एयरफोर्स के कमांडर चंद्रमौली जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप फाइटर पायलट रह चुके हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद सर। जय हिंद सर। और आप भी ABP-SSP जयपुर प्रांत के अध्यक्ष हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद। और अब मैं कमांडर बनवारी लाल जी का स्वागत करती हूँ।
कमांडर बनवारी लाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी जयपुर प्रदेश के ABPSSP में सेक्रेटरी हैं। बनवारी सर जय हिंद। बनवारी जी, हाँ जय नहीं हिंद दे रहा है। सर। मैं लेके आता हूँ ओके सर। Just call him, Chandramani, just call him in, ओके please. सर, I'll do that. Yeah. ओके सर। नेक्स्ट सार्जेंट SP माथुर जी एवं कर्नल कार्तिक राजवंश जी। जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ कार्तिक, वेलकम। आई वाज जय मिसिंग यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत, जय हिंद अभिनंदन है जय सर। स्वागत, अभिनंदन सर। और कला मंदिर सोसाइटी तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं अब कला मंजर की श्रीमती मीनाक्षी माथुर जी से अनुरोध करूंगी कि वो कला मंजर सोसाइटी संस्था के उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। मीनाक्षी जी। नमस्ते, जय हिंद। मैं सबसे पहले तो हमारी संस्था की जो अध्यक्ष हैं शोभा सक्सेना मैम, उनसे निवेदन करूंगी कि वो आप सबका एक बार स्वागत करें और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हमें इजाजत दें। शोभा सक्सेना मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं शोभा सक्सेना, कला मंदिर की अध्यक्ष, आज इस विशेष टॉक शो स्टोरीज ऑफ ऑनर हीरोज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही जैसा आज शहीद दिवस है तो हम गांधी जी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स के साथ आज के इस टॉक शो का मुख्य उद्देश्य है कि हम इनके अनुभव से प्रेरणा ले सकें और दूसरों को भी दे सकें। कला मंदिर का हमेशा यही प्रयास रहा है कि हम युवाओं और महिलाओं को जागरूक कर सकें, नेक कार्यों का राष्ट्रीय हित के लिए प्रेरित कर सकें। और इसी क्रम में आज देश के सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारियों के साथ टॉक शो रखा गया है। मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू शोभा मैम। क्योंकि हमने आज ये टॉक शो कला मंजर के बैनर से आयोजित किया है, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं हमारे जितने भी आज अतिथि लोग और जितने भी हमारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें कला मंजर के बारे में थोड़ा सा बताऊं संक्षिप्त में। अगर हम देखें तो कला मंजर की टीम की शुरुआत, जो एक यात्रा की शुरुआत हुई थी, वो 11 जून 2018 से भ्रष्टाचार नाटक से हुई थी, जिसमें जो कला मंदिर की आज टीम है, वो टीम असल में उस नाटक के दौरान मिली। और उसी नाटक में कला मंदिर के संरक्षक अनिल सक्सेना अन्नी सर के संपर्क में मीनाक्षी माथुर यानी मैं आई, और हमने फिर अपना काम को एक गति देना शुरू किया और छोटे छोटे स्टेप उठाते गए। फिर 27 अक्टूबर 2019 को धनतेरस वाले दिन अनिल सक्सेना अन्नी सर के संरक्षण में हमने ये डिक्लेयर किया कि हम कला मंजर नाम से अपनी संस्था ओपन कर रहे हैं। और 27 अक्टूबर 2020 को हम रजिस्टर्ड संस्था के रूप में सामने आए और तब से हमारे काम को एक ऑथेंटिक रूप मिल गया। और उसके बाद हमने जब लॉकडाउन का फर्स्ट फेज था, उसके जस्ट तुरंत बाद जैसी थोड़ी सी छूट मिली, हमने एक सांस्कृतिक ट्रिप किया जिसमें हम पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर इधर के रूरल एरिया में गए और वहाँ के फोक आर्टिस्ट से हमने कांटेक्ट किया। उसके बाद ऑनलाइन बहुत सारे इवेंट्स किए जिसमें हम अदर संस्थाओं के साथ भी जुड़े। और जो एक पहला बड़ा हमारा आयोजन था वो था कला मंजर बसंत उत्सव, जिसमें हमने रूरल आर्टिस्ट को जयपुर में बुलाया। उसके बाद फिर कंटिन्यू हम ऑनलाइन अपने प्रोग्राम्स करते रहे और पिछले साल दिसंबर में 1 दिसंबर को हमने दिव्य कला उत्सव के नाम से जवाहर कला केंद्र में प्रोग्राम किया, जिसमें हम रूरल एरिया से ही फिजिकली चैलेंज आर्टिस्ट को लेके आए और उनके साथ हमने परफॉर्मेंस दी। रिसेंटली हमने अपराजिता नाम से एक टॉक शो शुरू किया जिसमें शिल्पायन प्रशिक्षण संस्थान और लक्ष्मी अशोक मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और
हम इस टॉक शो को उनके साथ मिलके कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने इसको ऑनलाइन कर दिया है, वैसे हम इसको ऑफलाइन करते हैं। और इसमें हम उन महिलाओं को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष करके अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, ताकि हम उनके माध्यम से और महिलाओं को भी प्रेरित कर सके। बीच बीच में हमारी संस्था ने जिन और संस्थाओं के साथ में सहयोग से काम किया, उसमें सेवा सिटी अन्नू जी भी हमारी काफी अच्छी सहयोगी रही हैं। और भी कई संस्थाओं के साथ मिलकर हम कंटिन्यू काम करते रहें और आगे भी हमारा उद्देश्य है कि हम निरंतर अपने कार्य को गति देते रहें। तो चूंकि वैसे तो शोभा मैम सबका स्वागत कर चुकी हैं, फिर भी मैं चाहूंगी कि मैं भी एक बार आप सबके नाम लेके आप लोगों को विशेष रूप से आप लोगों का स्वागत करूं। तो मेजर जनरल अनुज माथुर सर, कर्नल वाईके माथुर सर, कर्नल अजीत सक्सेना सर, एयर कमोडोर चंद्रमौली सर, कमांडर बनवारी लाल सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नल कार्तिक राजवंशी सर और सत्य प्रकाश माथुर सर, आप लोगों का कला मंदिर की तरफ से भी स्वागत है और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से भी स्वागत है, क्योंकि हमारे आज के टॉक शो के जो मेन सलाहकार हैं वो आप दोनों ही हैं। आप दोनों के सहयोग से आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हम बाकी के सारे जो सर हैं उनसे कांटेक्ट कर सके और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि कर्नल अनिल शुक्ला सर भी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ने वाले थे, लेकिन सुबह उनका मैसेज आया कि उन्हें अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो हमारे साथ आज का टॉक शो अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ आगे तक जुड़े रहेंगे। तो अब मैं अपनी लिखी हुई कुछ 4 पंक्तियां बोल के वापस उर्वशी जी के पास जाऊंगी और फिर हम अपना प्रोग्राम को विधिवत और स्टार्ट करेंगे। मीनाक्षी जी एक बार मैं आप क्षमा चाहूंगी, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ कि जब 2 मिनट रह जाए तो आप लोग फिर से इसको ज्वाइन कर ले लिंक को। इस लिंक को आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें 1 या 2 मिनट जब रह जाए तो। ओके हाँ, अभी कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। जल थल नभ पर अडिग डटे शेरे हिंदुस्तान हो तुम, सीमाओं के चौकस पहरी शाने हिंदुस्तान हो तुम। खौफ खाता है दुश्मन भी जिसकी एक ललकार से, हर भारतवासी के दिल में बसते जाने हिंदुस्तान हो तुम। तो जय हिंद, आप सबको सलाम। और उर्वशी जी अब आगे अपना प्रोग्राम आप सर को आमंत्रित करें। हाँ ओके। और मैं सबसे पहले अजीत सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अनुभव हमसे साझा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। अजीत सक्सेना जी, आपसे अनुरोध है कि आप अजीत शुरू करें। ओके जी सर, स्टार्ट करें सर। हेलो, हाँ अजीत सक्सेना सर, आप स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, रिस्पेक्ट टू सीनियर्स एंड लव टू जूनियर्स। मैं अपनी शुरुआत कहाँ से शुरू करूंगा? अपने स्कूल के डेज से। एनसीसी ज्वाइन किया था। क्यों ज्वाइन किया था? घूमने का शौक था और एनसीसी वाले कैंप ले जाते थे, तो हमने सोचा हम भी एनसीसी के बहाने घूम लेंगे। लेकिन जब मैं पहली बार कैंप गया तो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय अ कैप्टन साहब हु वाज रनिंग द कैंप। बहुत स्मार्टली ड्रेस थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। तो मैंने कहा भी यार ये तो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, मैं भी ज्वाइन करूंगा। उसी समय उधर ही से मैंने चिट्ठी को लिख दिया, अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखी और बोला कि 1978 जून में मैं आपको सैल्यूट करूंगा एज ए ऑफिसर। मतलब कि मैंने अपने मदर को कमिट किया कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, लगभग स्कूल छोड़ने से 2 साल पहले। फिर क्या था, फिर मेहनत करनी शुरू कर दी। जब आप मेहनत करोगे और आपके आइडियाज, आप ड्रीम बिग करोगे, तो आपकी मंजिल भी आप पहुंचने में सारी कायनात जो है मदद करती है। तो 1970 हाई स्कूल के ये 11th के बाद मैं दोनों आईआईटी और एनडीए में सिलेक्ट हो गया था।
तो मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा ड्रीम था आर्मी ऑफिसर बनने का, मैंने एनडीए ज्वाइन किया और 1978 में मैं कमीशन हो गया पहली बारी 20 साटा रेजिमेंट। अब आप लोगों ने बहुत सारे इन्फेंट्री और आर्टिलरी और आर्मर्ड कोर सुना होगा, लेकिन ये सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन जो है एक स्पेशलाइज ब्रांच होती है आर्टिलरी की, और हम दुश्मन के बारे में निगरानी रखते हैं और खोजबीन करते हैं, और इसमें बहुत टेक्निकल चीजें हैं। आप स्कूल में सोचते होंगे कि साइन कॉस टेंजेंट का कोई मतलब नहीं होता, dy/dx का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मेरी आधी से नौकरी फौज में साइन और कॉस की मदद से दुश्मन के बारे में खोजबीन करके की है। तो बहुत अच्छा लगता था। टेक्निकल इंजीनियर भी आधे बन गए थे, रेडार्स थे हमारे पास, रेडार से हम दुश्मन के बारे में पता करते रहते थे, उनकी मूवमेंट के बारे में। और हमारे पास एक साउंड रेंजिंग इक्विपमेंट होता था, जिसके आवाज से सुनने से लोग देख नहीं पाते एनिमी की गन्स को, लेकिन हम उनको साउंड की मदद से खोजबीन कर लेते थे। तो ये रही थी मेरी पहली पोस्टिंग के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग जॉब था। और मेरे को जब मैं कमांड कर रहा था 617 साटा बैटरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर, तो मेरे को ऑफ पराक्रम में मौका मिला था पाकिस्तान के लिए फायर असॉल्ट फायर करने के लिए। उसमें हमारा क्या था, हम अपने रेडार्स और अपना इक्विपमेंट बिछा देते थे रात ही रात को। ऑर्डर्स मिलते थे शाम को कि आप फलानी XYZ पोस्ट पे पहुंच जाओ और उधर वहां पे फायर असॉल्ट होगा। तो हम अपना इक्विपमेंट रात ही रात को बिछा देते थे, रेडार्स को डग आउट कर लेते थे और तैयार हो जाते थे। सुबह 4-5 बजे करीब करीब हमको सिग्नल मिलता था कि अभी फायरिंग स्टार्ट होने वाली है, टाइम मिलता था। और हमारी जो तोपखाना है वो दुश्मन के ऊपर फायर करता था। दुश्मन भी तैयार था, वो हमारे ऊपर फायर करता था। जब वो दोबारा फायर करता था तो हम उनके गन्स के बारे में लोकेशंस लेते थे और अपने गन्स को उनके ऊपर फायर करवाते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग जॉब थी। एक बारी क्या हुआ कि इन्फेंट्री के मोटर्स ने, दुश्मन के इन्फेंट्री के मोटर्स ने हमारे ऊपर फायर किया, और 700 गज आगे वो गोला हमारे ऊपर गिरा, क्योंकि पहला गोला कभी सही नहीं आता, हमारे रडार के पास गिरा। तो हम तो सेफ थे, मोर्चे में थे, हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब हमने फायर बैक किया और उधर से दुश्मन का मोटर्स का फायर बंद हो गया, तो हमने सोचा चलो डर गए वो लोग या भाग गए। फिर थोड़े दिन के बाद मेरे को अपने जनरल साहब ने ऑफिस में बुलाया। मैं काफी डरा हुआ गया था। मैंने कहा क्या डांट पड़ गई, मेरी यूनिट ने क्या गलती कर दी, मेरी फौजियों ने कोई गलती तो नहीं कर दी, या मैंने कोई गलती नहीं कर दी। उनके सामने पाकिस्तान का पेपर पड़ा हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस वाले लेके आए थे। उन्होंने कहा पढ़ो। मैंने पढ़ा तो उस दिन जिसने हमने फायर किया था, तो हमारे जो गोले हमने जिस बोला था कि यहाँ पे फायर करो आप, उसके बदले 400 गज आगे गए और उनका जहाँ पे लंगर था और जहाँ पे उनका एम्यूनिशन डम था रखा हुआ था, वहां पे गिरे। और वहां पे जब एम्यूनिशन के ऊपर एम्यूनिशन गिरा तो और बड़े बड़े विस्फोट हुए और उनका काफी नुकसान हो गया। मोटर जो थे उनके दुश्मन के, हमको बाद में पता चला, हमारे पास जब UAV आए उनकी हमने खोजबीन की थी, वो मोटर्स लेके भाग जाते थे, अपने गाड़ियों में से फायर करते थे और लेके तुरंत गाड़ियों ही मूव करके निकल जाते थे। लेकिन उसका क्या होता था कि मोटर्स ठीक जगह पे नहीं फायर होते थे और वो हमारे पास गिर गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, जो कि हमने फायर असॉल्ट की मदद से और पराक्रम में काफी दुश्मन को नुकसान पहुंचाया था। तो ये हमारा इंटरेस्टिंग। अब आपने पूछा है कि हमारा हीरो कौन है भाई, तो हमारा हीरो तो भगत सिंह है। यंग एज में कितना बड़ा सेक्रीफाइस उसने दे दिया, पूरी देश प्रेम जो उसने दिखाया है भगत सिंह ने, और जो सेक्रीफाइस किया है पर्सनली, वो बहुत बड़ा एक देश के लिए सेक्रीफाइस था। और हम चाहते हैं कि जो यंग बच्चे हैं उससे मोटिवेशन लें कि अगर देश प्रेम है तो वो भगत सिंह जैसे निडर काम में करता रहा और बहुत बढ़िया काम किया उसने।
और कोई सवाल आप हो तो पूछें जरूर। सर आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग दोबारा से लिंक को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आई हैव ओनली 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच। वी विल। सर प्लीज कंटिन्यू, लिंक को ज्वाइन कर लीजिए आप। ज्वाइन कैसे करते हैं मैडम? लिंक रीज्वाइन कर, दोबारा उसी लिंक कर लीजिए, लिंक को क्लिक कर दीजिए आप। एक मिनट। अब मीटिंग